सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो बड़ी खुशखबरी एसएससी के द्वारा दी जा चुकी है। जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी नई भर्ती के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, फाइनली एसएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और इस बार जो वैकेंसी की संख्या आई हुई है वो आपकी 26,146 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एज लिमिट आपकी वही रखी गई है, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। इससे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी उस वैकेंसी में एज को लेकर जरूर एक्सटेंशन दिया गया था, यानी कि छूट दी गई थी, लेकिन इस वैकेंसी में एज को लेकर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो इस पूरे वीडियो सेशन में आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, एज लिमिट के बारे में बताएंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी इसी वीडियो सेशन में देने वाले हैं। तो चलिए सीधा आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफल्समैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आज ही के दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। आगे बोला गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर रात 11 बजे तक आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसके बाद फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। आगे बोला गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1 जनवरी 2024 रात 11 बजे तक, यानी कि जो ऑनलाइन फी पे करने की आवेदन अंतिम तिथि है वो 1 जनवरी को रात 11 बजे तक रखी गई है। आगे बोला गया है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 रात 11 बजे तक, यानी कि इसमें पहला और सबसे बढ़िया मौका दिया जा रहा है कि अगर आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो 4 जनवरी से आपका विंडो ओपन हो जाएगा और 6 जनवरी तक रात 11 बजे तक विंडो आपका ओपन रखा जाएगा। आगे बोला गया है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च 2024, यानी कि एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर पहले से फिक्स कर दी गई है। अब सीधा आ जाते हैं आपके वैकेंसी डिटेल के बारे में। देख सकते हैं वैकेंसीज, द वैकेंसीज ऑफ एज आर फॉलोज। यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है और एसएसएफ है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप लोग पूरा फुल नोटिफिकेशन आराम से रीड आउट कर सकते हैं। बीएसएफ की वैकेंसी यहाँ पर 5211 है, सीआईएसएफ की 9913 है, सीआरपीएफ की 3266 है, एसएसबी की 593 है, आईटीबीपी की 2694 है, असम राइफल्स की 1448 है, एसएसएफ की आपकी 222 वैकेंसी है। इस प्रकार से 23,347 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है और यहाँ पर देखेंगे तो 2799 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। इस प्रकार से कुल आपकी 26,146 पोस्टों की ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है। 18 से 23 साल तक एज लिमिट रखा गया है और 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट होगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2 जनवरी 2001 ये आपकी मिनिमम है और 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी जो एज है वो लाई कर रही है, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज में किसी भी प्रकार का छूट यहाँ पर नहीं दिया गया है। कुछ कैटेगरी में एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का, एक्स सर्विस में देख सकते हैं 3 साल का है। और इसके बाद जो अन्य कैटेगरी है यहाँ से देख सकते हैं आपको इस लिमिट में छूट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एनसीसी फॉर्मेट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 5% बोनस मार्क्स है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट में 3% बोनस मार्क्स है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट में यहाँ पर 2% बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ कंडीशन है जैसे देख सकते हैं, द बेनिफिट ऑफ incentive bonus marks will only be provided to a candidate who has opted for bonus marks incentive for NCC certificate in online application if a candidate has not indicated that he is a NCC certificate holder in the online application। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको आवेदन करते समय बताना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। आगे बोला गया है द बेनिफिट टू NCC certificate holder will be confirmed only
प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग द क्लेम्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आपका सीबीटी मोड पर जो एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट आएगा तब उसमें बोनस मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी है। एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। यानी कि पिछली बार का जो पूरा फंडा था वही यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। जनरल नॉलेज एंड रीजनल अवेयरनेस, यहाँ पर 20 मार्क्स होंगे, आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप चूज करते हैं 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 160 का यहाँ पर पूरा जो पूर्णांक है वो रखा गया है और आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा चेंज हुआ है कि इस बार देखेंगे तो कई रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। कुल 13 रीजनल लैंग्वेज रखी गई हैं जिसमें आप सुटेबल है उसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आगे बोला गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 0.25 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल से संबंधित जानकारी दी गई है। फिजिकल आप लोग देख सकते हैं आपका पीईटी में होगा। यहाँ पर मेल कैडेट का 5 किलोमीटर का रनिंग, इसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैडेट का देखते हैं तो 1600 मीटर का यहाँ पर रेस रहेगा और यहाँ पर 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेस्टी के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड 80 होना चाहिए और 5 आपको एक्सपेंड करके 85 तक जाना होगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी में चेस्ट एक्सपेंशन में भी यहाँ पर छूट दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं आपका 76 है ट्राइबल एरिया का, यहाँ पर 78 देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में जरूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं तो आपको फॉर्म भरते समय में ध्यान रखना है। कोड आपका ए रहेगा बीएसएफ का, बी है सीआईएसएफ का, सी है सीआरपीएफ का, एसएसबी के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई है, असम राइफल्स के लिए एफ है और एसएसएफ के लिए एच है। इस प्रकार से आप लोग सारे कंपोजिशन को फॉलो करके ही फॉर्म में आवेदन करिएगा। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। एक डिटेल आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वैकेंसी आई हुई है, नंबर ऑफ पोस्टें क्या है। अगर आप पाना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको बताया जाए कि फॉर्म कैसे आवेदन करना है अपने मोबाइल से ही, तो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको जानकारी पसंद आई है, आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर प्राप्त हो चुका है और अगर आपको पूरी अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।